हेलो। प्रणाम पापा। हाँ आशीर्वाद, कैसा हो? बहुत अच्छा हूँ पापा, आप बताइए कैसे हैं? मैच देखे थे? आज डेब्यू हो गया तुम्हारा? हाँ पापा, देखिए ना, ये टीम इंडिया का जर्सी मिल गया है पापा। हाँ हाँ देखा था। और और क्या क्या दिया है वो लोग? पापा जर्सी दिया है हाँ। और कैप मिल गया है पापा, टोपी दिया है अच्छा। जो कि सबसे जरूरी होता है पापा, सब हाँ लोग हाँ को हाँ। मिलता है, उसका वीडियो भी बनता है। और पापा लोअर मिल गया है। तुम बाकी का लेके गया था इधर से? हाँ वो बनियान का अच्छा सा पापा, वो तो रहता है, हाँ। अपना पर्सनल लेता हूँ पापा वो अच्छा तो। अच्छा हाँ। इधर भी रहता ये ही तो है उदास का दिख रहा है रे। पापा, सब चीज मिल गया, बस एक चीज नहीं मिला तो मन थोड़ा अरे ऐसा तो है। इतना क्यों सोचता है? अभी तो 15 ही ना साल का है, अभी आगे जाके रन बनाएगा, पहला ही मैच था। नहीं नहीं, रन तो पापा बनाऊंगा, वो एक मैच जल्दी आगे बढ़ गया पापा, पढ़ नहीं पाया हूँ। अब फिर सब तो तुझे मिल गया है, किस बात का उदास है? पापा वो विराट कोहली का 1-8 का शूज नहीं मिला पापा, वो सबको मिल गया, प्रसिद्ध भैया के पास है, जितेश भैया के पास है, वो जो लड़का है ना पापा, एक कृष्णा, वो जो वीडियो बनाता है डबिंग वबिंग वाला, वो उसके बाद भी जूता है पापा, हमें नहीं मिला पापा। बाबू 14 ही रन बनाया है, ठीक है। आज 14 नहीं बना रहना है, 14 से आगे भी जाना है। ये जूता उता के चक्कर में पड़ा रहेगा ना, 14 का 14 रह जाएगा, बुझे? पापा आवाज आपका कट कट के आ रहा है पापा। हेलो। पापा हेलो। सही बोलते थे जड्डू भैया की, बाप लोग बहुत बकवास करते। हेलो दोस्तों, इंडियन कैंटीन में आपका स्वागत है। हमारी कैंटीन दोबारा खुल चुकी है और साथ ही खुल चुका है वैभव सूर्यवंशी का खाता। भाई साहब डेब्यू हो गया, खतरनाक भारतीय टीम के ओपनर बन गए हैं, उनके माता पिता को बधाई पूरी इंडिया क्रिकेट कैंटीन की तरफ से। मुंह मीठा तो कह दिया होगा, लेकिन छोटे वाला भी तैयार हो रहा है उनका। भाई भारत के यंगेस्ट एवर प्लेयर बन गए हैं। 15 साल 15 साल कुछ दिन के 90 दिन। 90 दिन, आई थिंक 99 दिन। सचिन तेंदुलकर जो सालों साल 16 साल की उम्र में खेलते थे, उनकी बात होती रही, वो तोड़ दिया है वैभव सूर्यवंशी ने। और अब मुझे लगता है ये रिकॉर्ड नहीं टूट पाएगा भाई आज अर्जुन आगे को निकला नहीं, सचिन सर से हाँ। निकल जाता ना। पट्ट से मिलता हाँ, इतनी देर से कर सचिन भाई बोलते ही नहीं। और इतना तो मुझे लगता है भाई इसका जो छोटा भाई चल रहा है वो बुलबुला भाई, छोटा भी तैयार, सूर्यवंशी का भाई, वो भी बढ़िया मार रहा है, 100 रन दे दे के लपेट रहा है। वही तोड़ेगा इसका रिकॉर्ड। लेकिन बढ़िया हुआ, आई थिंक बहुत से लोगों की दिल की तमन्ना कामना पूरी हो गई। और तुम लोगों को क्या लग रहा है भाई कि उसको किस लिए मिल गया है? भाई इंटरनेट पर कड़ी तपस्या करी लोगों ने उसको डेब्यू दिलाने के लिए। बहुत तगड़ा तगड़ा हुआ है, कहीं तो गंगा गए हैं 61 दिन तक लगातार, हाँ फोटो की डुबकी लगवाई है कि भाई ये खेलना चाहिए। रोनाल्डो की डुबकी लग रही है या फिर इनकी लग रही है? और भाई बिहार में इससे बड़ा कोई मसला नहीं है, होगी भाई। ये हो रहा है, पेपर लीक होगा, ये हो रहा है, वो हो रहा है। वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू का नहीं हो रहा। खिला क्यों नहीं रहे बुला के? हाँ हेलो भाई, गंभीर। परेशान चल रही है भाई, पूरे बिहार में दिक्कत ये चल रही है। वो एक रोटी नहीं चाहिए, कपड़ा नहीं चाहिए। वैभव सूर्यवंशी चाहिए टीम इंडिया में। आज कैप वैप दे दी गई है सर, जी अभी जी। कैप्ड खिलाड़ी हो गए हैं। अब कैप खिलाड़ी हो गए। अब आईपीएल में इनको अलग तरीके से देखा जाएगा। इंडिया के लिए कैप पा चुके हैं। और आज मुझे लगता है एक और बड़ी चीज उन्होंने करी, आते के साथ ही जोफ्रा आर्चर को पहली बॉल पे छक्का रसीद दी। हाँ क्योंकि अभी तक जोफ्रा की झप्पी चल रही थी। हाँ व्हाट्सअप मैन, आज उन्होंने लपेटा भाई, आज लपेटा। क्योंकि बाकी सारे पेल दिए थे। हाँ, बोल रहे थे रवि शास्त्री किसको नहीं मारा वो, हाँ। किसको नहीं मारा वो, तो आज जोफ्रा रहते थे, जोफ्रा आर्चर को भी पेल दिया। बढ़िया पेला, लेकिन मुझे लग रहा है 8 बॉलें खाली उन्होंने 8-9 बॉलें खेली, 14 रन बना। नॉट द काइंड ऑफ स्टार्ट ही वुड हैव वांटेड टू हैव इन इंटरनेशनल क्रिकेट। 2 छक्के मारे उन्होंने, तब भी उस 14 रन में से भी 2 छक्के मारे। पर याद रहेगा उनको कि मैं स्टंप आउट हुआ, पहला मैच हम जीत नहीं पाए। जब हमारा शुरुआत हुआ था ना, सुन रही हो, हाँ तब 15 के थे हाँ। और तब जो है मैच नहीं जीते थे, लेकिन हम जो है बढ़िया खेल, अरे लौंडिया बाजी नहीं, उस वक्त पूरा फोकस मैच में था हमारा। कैच भी पकड़े थे। कैच बहुत बड़े पकड़ा था, लेकिन उसने, बट आई थिंक अगेन नॉट द काइंड ऑफ स्टार्ट ही वुड हैव वांटेड। चारों कम से कम 50-60 रन तो बने यार। 50 आता तो और अच्छा लगता, पर हाँ। यह कि शुरुआत हो गई है, शुरुआत इंडिया की भी। लेकिन भाई शुरुआत किसके दम पर हुई है? शुरुआत हुई है संजू सैमसन को अलविदा बोल दिया गया है। वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन और वर्ल्ड कप का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दोनों ही बाहर कर दिए गए टीम से। बिठा दिया कि मुझे लगता है तिलक वर्मा को बिठा सकते हैं, भाई संजू को नहीं। जो आपको लग रहा है ना, वो तो नहीं होने देगा। 2026 में संजू के साथ तुम ये नहीं कर सकते, उसने ट्रॉफी दिलाई है, तुमने उसे बाहर बिठा दिया। और क्या भाई, वही है ना कि वो, मुझे लगता है लोग सोचते हैं कि जनता क्या सोच रही हो कि तिलक वर्मा का फॉर्म अच्छे, उसे बाहर निकाल। एक काम पर संजू को चलता करते। वो दिन फिर से जब हमने कैंटीन शुरू की थी, हाँ। यही हाथ होता था जैन भाई का यहाँ पे, भाई किसको क्या क्यों खिला रहा है? एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हैं, क्यों चल रहे हैं एक्सपेरिमेंट। अब मुझे लग रहा है फिर से इस सीरीज में होने लगा है। अब असल मुद्दे पर आते हैं। वैभव सूर्यवंशी की बात हो गई है, बहुत बधाई आपको, वो लड़का आगे और दिन दुगनी चौगनी तरक्की करे, भारत में नाम करे, मैचेस जिताए भाई, सबसे बड़ी बात है। लेकिन क्या जिताए तो कम से कम 3 मैच का सूखा हो गया भाई। और मुझे किसना भाई आसार आगे भी थोड़े डामाडोल ही लग रहा कह है। दिया जहाँ इस पे। सीरीज के डामाडोल लग रहा है मुझे। अब हो सकता है एक मैच खराब हो गया बारिश में, अगले में उन्होंने रूप ले लिया ऐसा। जी। और अगर आज की टीम की कॉम्बिनेशन की बात करूं, एक तो पहली चीज मैं देख के हैरान था कि भाई सब
सारे लेफ्ट हैंडर खेलने क्या, मतलब अगर आप एक श्रेयस अय्यर को हटा दीजिए और जो बाकी सबसे बड़े बैट्समैन, सॉरी मैं नाम लेना भूल गया भाई, हर्षित राणा साहब अर्चित था, वो भी बैटर है यार, वो वही बैटर है, उन 2 बैटर को हटा दिया, सब खब्बू खेल ले भाई। सब खब्बू खेल गए, जीटी की टीम खेल गई, हाँ। यही रहता है सब तो मतलब। और मुझे लग रहा है कि वो हो रहे होंगे गौतम गंभीर, कैसे साले श्रेयस को हटा के सुंदर को खिला लो, हाँ। सारे के सारे लेफ्ट हैंडर हो जाएंगे मेरे पास। श्रेयस अय्यर भी तो राइट ही होगा ना, एक ही बंदा फंसा था एक बीच ही में, बचा है। तो वो तो एक ही रह रहा है। उसकी भी किस्मत है, क्या कर रहा है, कप्तानी भी कैसी भाई, ये लाए बीच में उन्होंने वरुण चक्रवर्ती को भी लाया, पर बात दाल गली नहीं। बट संजू को हटाना, व्हाट इज योर रिएक्शन ऑन दैट, आपको ठीक नहीं लगा? नहीं होना चाहिए था, संजू चाहिए भाई T20 में, आप 28 तक तो देख लो संजू को यार। पर भाई तीनों मैच में अच्छा नहीं करा, आईपीएल भी कोई बहुत खास नहीं करा, और भाई मैं कहता हूँ आईपीएल बहुत खास नहीं करा, 2 सेंचुरी मारी उसने। उससे पहले भी हम बात करते थे कि पूरे वर्ल्ड कप में नहीं था, हम तो देखने भी गए थे उनका पहला, जब उनको मौका दिल्ली में खेलने का मिला था, उससे पहले भी उनकी सीरीज जो थी अफ्रीका वाली कुछ खास नहीं गई थी, पर बंदे ने फिर वापसी करके वर्ल्ड कप जिताया। जिताया भाई, आपको 3 बड़े मैच जिताए बैक टू बैक। उसके साथ तो मतलब बात भी आपको सोच समझ के करनी चाहिए भाई, आपने ट्रॉफी दिखाई है। और मुझे वही लगता है कि मतलब कि जो मैं कहता हूँ ना कि पैरामीटर्स बड़े अलग अलग लगते हैं। अगर आईपीएल का फॉर्म देखा जाए तो भाई अक्षर पटेल का कोई फॉर्म नहीं था आईपीएल के अंदर, तब वॉशिंगटन सुंदर का कोई फॉर्म नहीं था आईपीएल के अंदर, और संजू सैमसन को आप कहते हैं उनका अच्छा आईपीएल नहीं है, जबकि उनके 200 शतक हैं इस आईपीएल के अंदर। ऐसे कोचेस भारत में, मतलब मुझे लग रहा है कि इन पे ना फिर केस स्टडी हुआ करेगी। हाँ। आने वाले बच्चे, आपको बच्चे एमबीए कर रहा है, एमबीए कर रहा है, आपका बच्चा पूछ रहा है कि आज बाबा आज गंभीर पे सर पे स्टडी कर रहे थे कि अचानक ही बीच में कुछ कर देते थे, वो आज में क्या थ्योरी होती थी? गद्यांश पद्यांश गंभीर जी पे लिखे जा रहे हैं कि कैसे एकदम रुख बदलते थे हवाओं का। लेकिन अभिषेक शर्मा ने बढ़िया करा आज, और पिछले मैच से अच्छा कर, उनके 100 छक्के हो गए, आई थिंक फास्टेस्ट बन गए वो 100 छक्के करने वाले। और मुझे लग रहा था कि समय 190 का टोटल ठीक था यार, 20 ओवर में इंग्लैंड में 190 का टोटल बुरा नहीं था। पिच की बात अगर कर लो तो लग रहा था कि ठीक था, पर आदत खराब कर दी हमारी आईपीएल ने, 220 230 205 208 देखने का मन, फिर भी मुझे लग रहा था बना ना दिया, डर तो था मुझे डर था, लेकिन फिर मुझे ये भी लग रहा था कि भाई इंडिया के बाद बॉलिंग ठीक ठाक है, सब लोग अच्छे फॉर्म में लग रहे थे। ठीक ठाक में मैंने आज आते ही बोला, मैंने कहा 3 स्पिनर क्या कर रहे हैं भाई 3 स्पिनर वाली थ्योरी समझ में नहीं आई गुरु। रवि बिश्नोई, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, और आपके पास आप इन तीनों को खिला रहे हो, प्रिंस यादव बैठा हुआ है उधर। प्रिंस यादव को बिठा रखा है कि देख मैनचेस्टर का मौसम कैसा। नहीं, लेकिन 3 स्पिनर्स इंग्लैंड ने भी खिलाए थे, लियम डॉसन था, विल जैक्स था, आदिल रशीद था, लेकिन उन्होंने ओवर पूरे नहीं करवाए, मतलब आदिल के ओवर पूरे नहीं हुए, विकेट्स उन्होंने लिए, लेकिन मुझे भी 3 स्पिनर इंडिया का खिलाना समझ में नहीं आया। और भाई 4 ओवर गिरवा लिया आपने, अक्षर पटेल से गिरवाया, बढ़िया करके गए वो जी, उससे 4 गिरवाए बिश्नोई साहब ने, 60 रन खाए भाई 4 ओवर गिरवाए, एक ओवर में तो 3 तो नो बॉलें फेंक थी भाई, 29 रन आए हैं। और मुझे लगता है वही ओवर हाँ, वहां से बदल गया था। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग उससे पहले भी कोई इंडिया के फेवर में मैच नहीं था। नहीं था, मैच था फेवर में, जब 1 रन पे 2 विकेट थी, आपने बड़े दिग्गज सॉल्ट और बटलर को चलता कर दिया था भाई, उसने कैच पकड़ लिया यार वरुण चक्रवर्ती ने, मैं तो वही है, तो मेरे को ये क्या हो रहा है। वरुण चक्रवर्ती फिट होके आ गए, एक नया कोहली दिख रहा है मैदान में आपको। और आपके 2 बड़े प्लेयर जॉस बटलर, फिल सॉल्ट पहले ओवर में चलते हो गए हैं, वहां से 190 का टारगेट चेस करना है। जेकब बैथल भाई, मतलब इंडिया के खिलाफ क्या ही बन जाता यार। बेन स्टोक्स निकले, एक नया बंदा तैयार हो गया इनमें, करेक्ट, ये आके अब भून देगा और इंडिया के खिलाफ इनका अलग चलता है। भाई इंग्लैंड को सेमीफाइनल में उसने जो मैच 100 मार दिया था भाई, वो मतलब मुझे उस दिन अगर जीत जाती इंग्लैंड, बुरा बहुत लगता, लेकिन एक वक्त के लिए रिस्पेक्ट आ जाती चाहिए। हाँ, वो तो भाई उसने हासिल कर लिया था, तो हमने बहुत जोर लगाया, यहाँ से लाइव थे हम लोग। हाँ, वो तो हमारी ताकत थी, गोले खोल दिए थे भाई हमने। जैसे वो फुटबॉल में मंत्र तंत्र नहीं चला रहा है बैठा घाना का बंदा, वो तो हमारी ताकत थी, हमने रोके रखा हुआ था। इनकी ताकत ही, हमारे देखते थे लाइव हमारे साथ बैठ के कि वर्ल्ड कप जिताना है जिताना है, तो हमने ही जिताया वर्ल्ड कप, वो तो प्लेयरों का तो क्या है। बट 190 का टारगेट मुझे वैसे थोड़ा इन हाइंडसाइट कम लगा, क्योंकि ये टारगेट भी उन्होंने 19 ओवर में पूरा कर लिया, बच रहा था अभी 1 ओवर बचा था उनके पास, और साले अगर ये दोनों इनमें से एक भी चल जाता, सॉल्ट और बटलर में से, पावर प्ले की बात कर लो, 6 ओवर में निपटा देते हैं तो लोग। भाई ये लोग 17-18 ओवर में मैच खत्म होता। तो कुल मिला के इंग्लैंड अगला मैच भी पूरे दमखम से खेलेगी। मेरे को लगता है कि भारत की जो गलतियां रही वो यही रही कि अच्छी गेंदबाजी होते हुए भी वो मैच नहीं जीत पाए, रन इतने बुरे भी नहीं थे, बचाए जा सकते। हाँ, मतलब मुझे भी लगा कि एक तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया रवि बिश्नोई के ओवर्स, 4 ओवर 60 रन दे देना बहुत बड़ा नंबर होता ये है। तो टिर्री से उतर के आता ना बॉलिंग, टिर्री तो बैन हो रही है आजकल भाई। टिर्री हैक हो रही है, उसकी बॉलिंग हैक कर दी। हाँ, वो उतर के भी सही है, टिर्री तो उतर गया। चलती टिर्री से कभी उतरे तो इतना ही स्पांस लेना पड़ता है, उतर के फेंकता है और 9 बॉलों की 3 और बहुत लाइन से बाहर। और फ्रंट फुट की नो बॉल होती समझ में आती भाई, पॉपिन क्रीज की साइड की नो बॉलें हो रही हैं, और भाई ये लोग कहते हैं ना कि स्पिनर नो बॉल फेंकना तो भाई एक बहुत बड़ा सिन है। और ये भी कमेंटेटर कर्स भी तो होता है कि जहां आप तारीफ करने लगते हो तो श्रेयस अय्यर की कप्तानी की तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि इस समय उन्होंने जो लगाया दिमाग, भाई वही ओवर में 29 रन आ रहे हैं भाई अगली 4 गेंद तक वो कमेंटेटर बोल नहीं पाया
कप्तानी की बात करूं, गेंदबाजी की बात करूं, क्या करूं? और दोनों फ्री हिट छक्कों पे गई, जैसे जैसे फ्री हिट और छक्के खा रहे थे। पर मुझे ये भी लगता है, अब क्या बोले हम लोग, जब पहले टीम अच्छा नहीं करते तो हम बोलते साला ये क्यों खेल रहा है। अब रवि बिश्नोई के लिए हमने चिल्ला चिल्ला के बोला भाई इसको टीम में रखो यार। अब वो भाई स्पिनर तो मतलब कुलदीप यादव के अलावा आप टी20 में कोई एक स्पिनर तो पकाओगे। चहल को आपने पकाया था, पका के आपने वही है कि वो जब जामुन रसीला हुआ तुमने उसे तोड़ के फेंक दिया। बर्फ में रख दिया ना वो। चहल वही तो बर्फ में लगा दिया उन्होंने। इसके अलावा रवि बिश्नोई, वरुण चक्रवर्ती, आज पता नहीं किस तरीके से उनका मन बन गया कि खेलना है। या तो गए होंगे फिर वो। आज फील्डिंग में उन्होंने कैच आज बढ़िया पकड़ ली, वैभव ने भी आज अच्छी कैच पकड़ी। रात मेडल बनाते थे दिलीप अपने मन से। आज तो वरुण यार साला किसी ने तो कैच पकड़ी इस बार। कोई तो कर रहा है, फील्डिंग में कुछ तो काम हो रहा है। बट क्या लग रहा है अगले मैच में क्या बदलाव होंगे, क्या करेगी इंडिया? भाई मुझे इस मैच में सिर्फ ये है कि इंडिया को बैथल को देख लेना चाहिए। बैथल जब खेल रहा था ना, कोई तगड़ा वो नहीं चल रहा था। 30 गेंदे 29 रन ऐसा चल रहा था बंदे का, लेकिन उस बंदे ने आगे जाकर रिकवरी करके दी, 75 बना दिए और मैच भी जिता दिया। भाई बहुत तगड़ा। ऐसा ही कुछ समीकरण चाहिए बीच में हमें, जो 200 पार स्कोर भी करवा देता, क्योंकि एक के बाद एक जब गए तो फिर 49 पे ईशान के जाने के बाद मामला थोड़ा बिगड़ गया। और उनका ये भी था कि टिम बैंटन ने भी ठीक ठाक बैटिंग कर ली, बैंगन भी 30 ऊपर मार दो तीन लोग अच्छे बैटिंग कर गए। और इंडिया की बैट से कि यार अय्यर ने भी ठीक करा, ईशान ने भी ठीक करा, अभिषेक शर्मा ने अच्छा करा। आई डोंट नो, मतलब ये बैटिंग को तो नहीं तोड़ना चाहूंगा, तो बोलूंगा बॉलिंग में बॉलिंग नहीं है, बचा सकते थे लेकिन बहुत पिट गए यार, बहुत ज्यादा पेले गए, कुट बहुत खाई है, वहां गड़बड़ हो गई। अब आज तो सेलिब्रेट से सूर्यवंशी का डेब्यू है, उसी को कर लेते हैं। प्रिंस यादव को मैं अगले मैच में अंदर लाऊंगा, रवि बिश्नोई को बिठा दूंगा। आप चाह रहे हो प्रिंस यादव भाई, मैं चाह रहा हूँ तो भाई। हर्षित का पेट खराब हैं? हर्षित राणा का पेट खराब। गरीब की एक पहचान ये भी है, हर्षित राणा को ड्रॉप करवाना चाहता है जब लीव लिख के डिलीट कर रहे हैं, गरीब की पहचान है। आज मैं नहीं जा रहा हूँ। अरे वो उसकी चीजें हर्षित राणा ने लीव लिख के भेज भी दी ना, जीमेल, वो जीमेल डाउन हो जाएगा उस दिन। कि सर मैं नहीं, तबीयत ठीक नहीं। अरे तू खेलेगा, हाँ कभी इंस्टा डाउन हो जाए ना, समझ जाना। तू 6 नंबर पे आएगा, तू ऊपर आके करेगा। तो हर्षित तो मुझे लगता है ही इज डूइंग फाइन, मतलब लाइक इस इंग्लैंड और आयरलैंड के टूर्नामेंट में बुरा नहीं करा। पर भाई अर्शदीप ने वैसे 3 विकेट लिए हैं, पर दूसरे ओवर में ही 27 रन भी खाए थे। हाँ मतलब वही है कि वो पहले 2 विकेट्स पहले ही ओवर के अंदर आ गए थे, तो बैकफुट पे तो भेज दिया था इंग्लैंड को, लेकिन यहाँ पे रन भी ब्रूक ने फिर 27 भी ताबड़तोड़ निकाल लिया। भाई फिर तो इंग्लैंड मतलब कहीं भी किसी खाने में कम नहीं है। अगर अब आर्चर भी आ गया तो अगले मैच में तैयारी और तगड़ी चाहिए भाई साहब। हाँ मुझे लगता है बैटिंग में आई डोंट नो, मे बी तिलक वर्मा। अब लेकिन अब चेंज नहीं करेंगे मुझे लगता हाँ तिलक वर्मा आई थिंक फिनिश अच्छी करता है। एंकर तो मुझे लगता है इतना नहीं कर पाएगा जितना बढ़िया वो फिनिशिंग कर रहा है। आई वुड नॉट चेंज एनीथिंग, मतलब आई वुड है। प्रिंस यादव दैट्स इट। ऊपर चाहिए और बिश्नोई जी को बिठाया जाएगा, बिठा के रखेंगे उन्हें। अब मुझे लगता है अगले 3-4 मैच जितने रन उन्होंने खा लिए, आज उनका चूरमा खिंडा दिया दरिया, अब उनको नहीं छेड़ा जाएगा। और मुझे तो पानी वानी के लिए भी नहीं बुलाया जाएगा उन्हें। बैठ रेस्ट करो, बैठो रेस्ट करो, कॉफी कितनी रोस्टेड हो रही है वो चेक करो, सबका पूछो क्या करना है। तो देख लो किसके रूम में क्या पहुंचना है, ये करो। बट अब ये उम्मीद है कि इंडिया यहाँ से कम बैक कर सके। 5 मैच की सीरीज है, 2 मैच टेक्निकली हो चुके हैं, 1-0 से वो आगे हैं। अब बचे हुए 3 मैच में अपने को तीनों मैच जीतने हैं भाई। मतलब क्या बात है यार, तीनों कैसे जीत जाएंगे? मतलब वही है कि भाई या तो सीरीज ड्रॉ होगी, 2 जीतेंगे। नहीं, तीनों जीतने पड़ेंगे अगर सीरीज जीतनी है तो तीनों जीतने पड़ेंगे। 3-1 से समीकरण थोड़ा मतलब इंग्लैंड हाँ मुश्किल लग रहा है। कंडीशन सीरीज लॉस हो जाएगी फिर। कंडीशन फिर थोड़ी हवा तेज चलने लगी, ठंड जैकेट पहन ली गंभीर जी ने, तो इशारे करते रहते हैं वो कहाँ क्या भेजना है। यार आप इशारे कमेंट में करिए, लिखिए और बताइए कि क्या हो सकता है कॉम्बिनेशन, किस गेंदबाज को रखा जाए, किसको निकाला जाए। सब्सक्राइब कर लीजिए इंडिया क्रिकेट कैंटीन को।